हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ रहे हैं योगासन के बारे में। वाओ, ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टेड है। मुझे योगा पसंद है, मैं रोज़ करती भी हूँ अपनी डेली लाइफ में इसका यूँ। तो मुझे समझ में आता है कि योगा कितनी अच्छी चीज़ है। जब योगा के अंदर वो जो स्लीपिंग वाला योगा करवाया जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है, शरीर को बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इससे पहले हमने पढ़े हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं योगासन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है दोस्तों? पहला है ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन, इस आसन का आकार ताड़ के समान होता है, ठीक है। ताड़ देखा है आपने, पेड़ होता है एक ताड़ का, बहुत ऊंचा होता है, सीधा सीधा होता है। तो ये आसन भी वैसा ही होता है। चलिए विधि के बारे में पढ़ते हैं। पैरों के बल खड़े होकर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। एड़ियाँ भी साथ में उठा लेते हैं। कुछ क्षण वैसा ही रहने के बाद धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हैं, ठीक है। यह आसान एवं एक बार में 5 से 10 बार किया जा सकता है। इसे समतल स्थल पर खड़े होकर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पूरी विधि बता दी गई है कि कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको सच में योगा में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब में एक चैनल है सिद्धि योगा करके, जिसे आचार्य तारा दत्त जिसमें गुरु हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के भी 1 महीने का वो रेगुलर करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बहुत अच्छे से वो करवाते हैं, आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? पाद हस्तासन। समतल पर खड़े हो जाएं। श्वास भीतर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकाते हुए हाथों से पैर के अंगूठों को छुए। एक बार में 5 से 10 बार यह आसन दोहराएं। गैस एवं उदर की शिकायतें में लाभ मिलता है। देखिए पादहस्तासन, इसमें हमें पैरों को हाथ से छूना है। जैसे पादहस्तासन बोलते ही हमें समझ में आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन अर्थात सर्प की आकृति में यह आसन होता है। जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, शरीर तना हुआ हो। दोनों हाथों को पेट की सीध में लाते हुए उन पर बल देकर शरीर को धड़ के ऊपर उठाएं तथा सिर को पीछे की ओर ले लाएं। नाभि तक का हिस्सा जमीन से छूता हुआ हो, सामने का हिस्सा ऊपर उठा हो। जठर रोगों का यह आसन लाभकारी है, ठीक है। ये है क्या? भुजंगासन। भुजंगासन के बारे में आपने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम वज्रासन के बारे में। भोजन के उपरांत किया जाने वाला एकमात्र आसन। देखिए बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी और बहुत ही आनंदमय ये आसन है। आप खाना खाने के बाद अगर आपकी बात करने की आदत है तो आप नॉर्मली वज्रासन में बैठ जाइए और बातें करिए। देखिए ये आसन ऐसा है, इसमें आपको ना ही हाथ हिलाने की ज़रूरत है ना ही कुछ, बस बैठना ही तो है, एक पोजीशन ही है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भोजन के बाद घुटनों के बल बैठकर पैरों को पीछे की ओर मोड़े एवं दोनों पंजों पर बैठ जाएं, ठीक है। शरीर को तना हुआ रखें। पाचन में सहायक आसन है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। 5 से 10 मिनट तक रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, किया जा सकता है, करिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी करवाइए, या फिर आपके फ्रेंड्स को, आपके मतलब सॉरी, मैं तो 11वीं क्लास को पढ़ा रही हूँ यार। हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपनी क्लासमेट्स को करवा सकते हो, बता सकते हो, करवा तो नहीं सकते, बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटी चक्रासन। कमर, हाँ खुद कर सकते हो ये मेन चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कटी चक्रासन। कमर को चक्र की तरह मोड़ने के कारण चक्रासन कहा जाता है, ठीक है। कमर को कैसे मोड़ना है? चक्र की तरह। अब ऐसा मत करना कि पूरे उल्लू जैसा अपना सर घुमाता है वैसे घुमाने लगो, ऐसे नहीं। आगे बढ़ते हैं, जान पाओगे। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए साफला ले लें। हे भगवान, फासला ले लें यार, मैं भी क्या पढ़ रही हूँ। फासला ले लें। हाथों की हथेलियों को सिर के पास ले जाकर स्थिति बनाएं। शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाते हुए गोल चक्राकार मुद्रा बनाएं। शरीर का संपूर्ण भार पैरों व हथेलियों पर संतुलित करें। धीरे धीरे शरीर को नीचे की तरफ लाएं। वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। कमर दर्द, मेरुदंड का लचीला होना, पेट को बढ़ने से रोकना इसके लाभ हैं। देखिए कटी चक्रासन से आपको कितने सारे लाभ मिल रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए योगासन से लाभ ही लाभ है, नुकसान बहुत कम है, लेकिन हाँ गुरु अच्छा होना चाहिए। अब क्या है? शशकासन। पेट के बल लेट जाएं, हाथ सिर के ऊपर की ओर हों, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को घुटने हैं ये। देखिए यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हुई। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना बुक को, तो आप बुक की गलतियों को पकड़ सकते हैं। मिसप्रिंट है, हाँ। चलिए, खरगोश जैसी मुद्रा बनानी है। एकदम पूरा सर्वर झुका करके, एकदम छोटा सा, ठीक है। हाथ सामने ही रखें, धड़ पीछे की तरफ सरकेगा। नितंब पंजे पर टीका देंगे। वापस पूर्व स्थिति में आए। पाचन क्रिया, गैस की शिकायत में लाभकारी होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं मकर आसन के बारे में। पेट के बल लेट जाएं। एक पैर सीधा, एक पैर घुटनों से मोड़ते हुए पेट के पास लाएं। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं। चेहरा एक तरफ घुमाएं। इसी तरह दूसरे ओर मुड़कर दूसरे पैर को मोड़ें। यह शरीर की रिलैक्स करता है, शरीर को रिलैक्स करता है, होना चाहिए ना।
चलिए कोई बात नहीं। व्यायाम करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, व्यायाम का समय एवं अवधि निश्चित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए, एकदम निश्चित होनी चाहिए। तो ये कब होता है, जब हमें सही गुरु मिलता है। तो जो मैंने लिंक बताई है, सर्च करके देखिए, फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यायाम ऐसा हो जिससे शरीर के सभी अंग क्रियाशील रहें। व्यायाम बहुत अधिक या कम नहीं करना चाहिए। भोजन व्यायाम के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा अधिक खाने से मोटापा आ जाएगा और शरीर सुस्त होगा। व्यायाम शरीर व मस्तिष्क दोनों के लिए होना चाहिए। व्यायाम करने के एकदम बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए। व्यायाम उम्र और शरीर की क्षमता अनुसार करना चाहिए। प्रतिदिन अधिक व्यायाम शारीरिक विश्राम करने वाले को हल्का फुल्का मनोरंजन व्यायाम करना चाहिए। विश्राम, अब रिलैक्सेशन के बारे में बात हो रही है। विश्राम, ठीक है। रेस्ट, विश्राम की भावना कार्य कुशलता में वृद्धि करने तथा थकावट को दूर करने के लिए आवश्यक है और इससे मानसिक संतुलन भी बना रहता है। ठीक है, थकावट होने पर कुछ समय विश्राम कर लेने से पुनः व्यय हुई शक्ति का संचय होने लगता है। इससे कार्य कुशलता भी बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है, शरीर के अवयव लगातार काम करने के बाद थक जाते हैं। इससे शरीर के तंतु एवं कोष घिसते व टूटते हैं। इसकी पूर्ति करने हेतु किसी भी शारीरिक या मानसिक विश्राम के बाद विश्राम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, विश्राम का अर्थ है आलसी बनकर लेटे रहना नहीं, वरन किस कार्य में परिवर्तन कर देना भी विश्राम है। अब एक ही एक काम आप करते रहोगे तो वो आप थक जाओगे उस चीज़ में। तो उस काम को छोड़ के आप कोई दूसरा काम करने लगो, ये भी एक प्रकार का आपके लिए विश्राम है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि विश्राम करो, तो विश्राम का मतलब ज़रूरी नहीं है जाकर बेड में सो गए, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिक समय तक पढ़ने लिखने के बाद खेलना भी विश्राम है। ठीक है, नींद विश्राम का महत्वपूर्ण प्रकार है, पर वो कब होना चाहिए, जब उसका समय है। हर चीज़ का एक समय होता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। निद्रा, स्लीपिंग, निद्रा भी एक प्रकार का विश्राम ही है। निद्रा के दौरान मस्तिष्क एवं स्नायुओं के छीजन की पूर्ति हो जाती है। छीजन पता नहीं क्या चीज़ है। छीजन मेरे हिसाब से जो हमारी एनर्जी है उसकी पूर्ति हो जाती है। नींद में भी फेफड़े व हृदय कार्य करते रहते हैं, क्योंकि भाई अगर वो नहीं कार्य करेंगे तो हम मर जाएंगे। किंतु फिर भी हृदय की गति एवं श्वासोच्छ्वास भी की गति मंद हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत काम नहीं करना पड़ता, तो हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है ना वो स्टोर होती है, एक जगह इकट्ठा होती है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेट करो। जब हम मेडिटेट करते हैं तो गहरी गहरी सांसें जब लेते हैं तो एनर्जी इकट्ठा होती है। ठीक है, वो जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो सब इकट्ठा होती है। इससे हमारा जीवन लंबा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे इन अंगों को भी थोड़ा विश्राम मिल जाता है। सोने का कमरा स्वच्छ हवादार हो, खिड़कियां खुली हो, किंतु हवा के झोंके सीधे सीधे शरीर पर नहीं पड़ने चाहिए। कमरे में बिल्ली कुत्ते के समान पालतू जानवर जलती हुई सिगड़ी आदि नहीं रखना चाहिए एवं कभी भी लिहाफ या चादर से मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। देखिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आपके जानवर आप घर पे रखते हो। ठीक है, आपके पालतू हैं, लेकिन कोई केयर टेकर होना चाहिए। कब, देखिए वो जानवर है, आप नहीं समझ सकते कब उसका मूड खसक जाए और वो कब आप पे हमला कर दे, क्योंकि हाँ ठीक है आपका पालतू है तो आपको पूरा भरोसा होगा उस पर, लेकिन फिर भी। और रही बात सिगड़ी की, तो सिगड़ी से क्या होता है ना, कई बार इंसान नींद भर में कई लोग गिर जाते हैं अपने बेड से, ये केस भी होते हैं। तो पता नहीं आप नींद में कैसे सो रहे हो, कभी गिर गए या हवा चली, हवा हाथ फैल गई, ये सब केस होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भूखे पेट या भोजन के तुरंत बाद भी नहीं सोना चाहिए। सोने का समय निश्चित होना चाहिए। समय ही प्रातःकाल उठना भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, एकदम सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। पर्याप्त रूप से नींद न लेने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त समय तक सोना चाहिए। गृहस्वामिनी, ठीक है, गृहस्वामी दफ्तर से लौटने के पश्चात हाथ मुंह धोकर थोड़ा विश्राम कर लें तो इनके मस्तिष्क की थकावट दूर हो जाती है और बच्चे को भी स्कूल से आने के बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सामान्यतः विभिन्न आयु के व्यक्तियों को निम्नलिखित निद्रा की निम्न मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट है कि हमें कितने आयु के बच्चे जो हैं, मतलब उम्र है तो उसमें कितने लोगों को कैसे सोना चाहिए। तो आप इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा या फिर मैं बता देती हूँ। खैर समय तो बहुत हो गया पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए 2 वर्ष की आयु के जो शिशु होते हैं उनको 12 से 14 घंटे, 2 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको 14 घंटे। ठीक है, 4 से 8 को 10 से 12 घंटे, 8 से 12 के बच्चों को 8 से 9 घंटे, 12 से 14 को 9 घंटे। ठीक है, 14 से 16 को 8 घंटे, 17 से 20 को 7.5 घंटे और 21 से 50 तक के को 7 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नहीं, ये लास्ट तक मैं पढ़ा देती हूँ, आदत मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, अच्छी निद्रा निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पहली क्या है, हवादार कमरा। ठीक है, सोने का वातावरण यहाँ पर लिखा हुआ है, समय, शयन वातावरण। ठीक है, वायुवात 15 अंश सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि
सेंटीग्रेड से अधिक ना हो। वायुवात मतलब हवा का आना जाना, ठीक है, हवा का आना जाना। तापक्रम होगा मेरे हिसाब से। कोमल व हल्का बिस्तर, सोने का निश्चित समय, निद्रा व विश्राम के लिए उपयुक्त बातों का होना जरूरी है। बीमार व्यक्ति को अधिक नींद की आवश्यकता होती है। देखिए बीमार है तो उसको तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से हमारा आज ये जो हमने पढ़ा है, ये नींद को लेकर के जो टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। कहाँ गया ये योगासन ख़त्म हो चुका है, और इसके समय व्यायाम का समय वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, निद्रा भी ख़त्म हो चुकी है। कल पढ़ेंगे आदत के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी वॉइस अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।